हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए नशा कहानी से संबंधित 45 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का एमसीक्यू यानी उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, हिंदी भाषा विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, किसी टॉपिक का एमसीक्यू चाहिए या कुछ नोट्स चाहिए, तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर सारे टॉपिक वहाँ मेंशन किए हुए हैं, कितने से कितने एमसीक्यू रहेंगे, और व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का प्रयोग किया है? तो विकल्प ए हो जाएगा नशा कहानी। प्रश्न संख्या 2, मानसरोवर भाग 1 की किस कहानी में मुरादाबाद स्टेशन का जिक्र हुआ है? तो विकल्प बी नशा कहानी। प्रश्न संख्या 3, नशा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा, सेकेंड क्लास। ईश्वरी के मित्र के पीछे चिल्लाने का भाव था अहंकार। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, नशा कहानी में किस विसंगति का पर व्यंग किया गया है? तो कथनी और करनी में अंतर। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ से। प्रश्न संख्या 6, ईश्वर के मित्र को नशा है किस किस बात के लिए? अपनी नकल कुंवर बनने का। प्रश्न संख्या 7, ईश्वरी के मित्र का लोक प्रेम आधारित था निजी दशा पर। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, रेलगाड़ी में पहले दर्जा नहीं था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इंटर क्लास, स्लीपर क्लास। तो विकल्प डी स्लीपर क्लास। ईश्वरी के मित्र के लिए लैंप किसने जलाया था? तो मुंशी रियासत अली ने जलाया था। प्रश्न संख्या 10, ईश्वरी के मित्र का जमींदारों के प्रति रोष किस पर आधारित था? तो निजी दशा पर आधारित था। प्रश्न संख्या 11, ईश्वरी ने अपने परिवार से लेखक का परिचय उसका किसका भक्त होने का कहकर कराया? तो गांधी जी। नशा कहानी के कथाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद आपका सही विकल्प हो जाएंगे। ईश्वरी किसका लड़का था? तो विकल्प सी जमींदार का लड़का था। प्रश्न संख्या 14, लेखक किसका लड़का है? तो ये हो जाएगा विकल्प डी क्लर्क का लड़का था। प्रश्न संख्या 15, लेखक जमींदारों को क्या कहता है? बंझा कहता है। प्रश्न संख्या 16, ईश्वरी के मित्र को किसका नशा हो गया था? तो अपनी नकली कुंवर बनने का नशा था। प्रश्न संख्या 17, लेखक का नशा कैसे उतरने लगा? तो यथार्थ की अनुभूति होने पर। जल्दी करिए। प्रश्न संख्या 19, खानसामे को ईश्वरी ने कितने पैसे दिए? तो विकल्प ए 8 आने। लेखक और ईश्वरी ने किस गाड़ी से यात्रा की? तो डाक गाड़ी से यात्रा की। गाड़ी कहाँ से चलकर रुकी? तो प्रयाग से प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 22, लेखक और ईश्वरी किस स्टेशन पर उतरे? तो मुरादाबाद।
प्रश्न संख्या 23, रेलगाड़ी का स्टेशन पर आने का क्या समय था? तो 10 बजे रात में। प्रश्न संख्या 24, लेखक के पिता क्या थे? तो विकल्प बी क्लर्क थे। द गाड़ी मुरादाबाद कब पहुंची? तो भोर में पहुंची। प्रश्न संख्या 26, स्टेशन पर कितने आदमी स्वागत करने आए थे? तो कई आदमी स्वागत करने के लिए आए थे। दोनों भद्र पुरुष कौन थे? तो विकल्प बी रियासत अली और राम हरक सिंह। प्रश्न संख्या 28, अर्जेंट तार की कितनी फीस थी उस समय? तो 4 आने प्रति शब्द। प्रश्न संख्या 29, महाराजा चंगली बिगाड़ में क्यों पकड़े गए? तो अपनी गाड़ी मरझाई और चमरोधा पहनने के लिए। प्रश्न संख्या 30, लेखक के यहाँ आया हुआ ठाकुर कैसा आदमी था? तो विकल्प डी मनचला आदमी था। प्रश्न संख्या 31, सामान लादने के लिए कितने बेगार आए थे? तो 5। प्रश्न संख्या 32, बेगार प्रथा क्या है? तो मजदूरों के काम के बदले मजदूरी ना देना। प्रश्न संख्या 33, लेखक का ड्राइवर कौन था? तो ठाकुर था। प्रश्न संख्या 34, लेखक का नशा कैसे उतरने लगा? तो यथार्थ बोध की अनुभूति हो जाने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे डब्बे में हंगामा मच जाता क्योंकि वीर ने एक यात्री को पीटा था। प्रश्न संख्या 36, वाइट एंड इडियट यू आर वीर किसका कथन है? तो विकल्प बी ईश्वरी का है। प्रश्न संख्या 37, वीर को किस बात का नशा हो गया था? तो छुट्टी शान शौकत के आनंद का। प्रश्न संख्या 38, गांव वालों को वीर का परिचय किस रूप में मिला? तो महात्मा गांधी के भक्त और एक अमीर जमींदार के रूप में मिला। तो सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय कौन था? तो विकल्प ए हो जाएगा ईश्वरी। प्रश्न संख्या 40, दशहरे की छुट्टियों में वीर अपने घर क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास घर जाने के लिए किराए के पैसे नहीं थे। प्रश्न संख्या 41, किसने 10 लाख का कॉलेज खुलवाया? तो विकल्प ए महाराजा चांगली। प्रश्न संख्या 42, ईश्वरी के साथ उसके गांव जाने के प्रस्ताव पर वीर ने क्या सोचा था? देहात में खूब पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 43, किसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाया गया है? विकल्प ए वीर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव जाते ही वीर के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? झूठी शान शौकत अच्छी लगने लगी। प्रश्न संख्या 45, नौकरों के सामने वीर का झूठा परिचय क्यों दिया? ताकि वे उसके सम्मान करें। प्रश्न संख्या 46, कहानी में किस विसंगति पर व्यंग किया गया? कथनी और करनी में अंतर। प्रश्न संख्या 47, नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, नशा कहानी जो है का रचना काल का है 1934। प्रमुख पात्र जो है ईश्वरी के बारे में जान लेते हैं। बड़े जमींदार का लड़का या एक धनवान जमींदार का पुत्र है, वीर का मित्र है। और दूसरा प्रमुख पात्र जो है वीर, एक गरीब कलर का लड़का यानी एक निधन कलर का पुत्र। ईश्वरी के मित्र गांधी का कुंवर चेला। और कुछ अन्य पात्र भी हैं जो रियासत अली जो कि नौकर के रूप में दिखाया गया है, राम हरक जो भी नौकर है। और 2 पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, नशा कहानी में मुरादाबाद स्टेशन का जिक्र हुआ है और नशा कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का भी प्रयोग किया है।
ये था नशा कहानी से प्रश्न उत्तर, और इससे आगे भी प्रश्न बनेंगे तब भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।